बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से अहम 3 न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे और इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की ये वीडियो पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत अहम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ हदायत जारी की थी और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम पेंशनर्स के लिए इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस जारी की गई हैं जिन पर अमल दरामद करना तमाम पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद ज़रूरी है। ये एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का लेटर है और तमाम बैंकों के प्रेसिडेंट्स और चीफ एग्जीक्यूटिव्स को ये लेटर लिखा गया है और इसका सब्जेक्ट है पेंशन पेमेंट थ्रू डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम DCS। Pensioner shall be required to undergo biometric verification from any branch of a bank maintaining his or her pension account every year in March and September. If the pensioner is unable to undergo biometric verification due to incapacitation by bodily illness, infirmity, or if his or her fingerprints do not exist due to old age or a genetic condition, he/she will provide a life certificate as per the SOPs। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन के एक लेटर का हवाला दिया गया है जिसमें SOP सेट किए गए थे पेंशन की तकसीम के सिलसिले में DCS के लिए और वो तमाम SOPs तमाम बैंकों को भिजवाए गए हैं जिसके बारे में तमाम पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि तमाम पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स की साल में 2 बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना लाजमी है और ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मार्च और सितंबर के महीने में करवाई जाती है। हर पेंशनर पर यह लाजिम है कि वो मार्च और सितंबर के महीने में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी करवाए। अगर किसी पेंशनर के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो बीमारी की वजह से, ओल्ड एज की वजह से या किसी और वजह से नहीं लगते तो लाइफ सर्टिफिकेट वो जमा करवा सकता है। पॉइंट नंबर 3 है इन केस ऑफ फैमिली पेंशन नॉन मैरिड डिक्लेरेशन एज रिक्वायर्ड अंडर पैरा 4 and 9 ऑफ SOPs shall be obtained from pensioners on or before 30th September of each year instead of March and September। इसमें कहा गया है कि जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो मार्च और सितंबर के महीने में नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं लेकिन अब वो साल में सिर्फ एक मरतबा 30 सितंबर को या इससे पहले ब्रांच में जमा कराएंगे। पहले साल में 2 दफ़ा जमा करवाना पड़ता था लेकिन अब साल में सिर्फ एक दफ़ा जमा करवाना पड़ेगा जबकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन साल में 2 दफ़ा करवानी पड़ेगी यानी कि मार्च और सितंबर के महीने में, जबकि नॉन मैरिज सर्टिफिकेट साल में एक मरतबा जमा किया जाएगा। पॉइंट C सबमिशन ऑफ अबव मेंशन नॉन मैरिज डिक्लेरेशन विल बी डिस्पेंस्ड विद आफ्टर द विडो डॉटर पेंशनर फैमिली पेंशन रिसिप्ट अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स। पॉइंट नंबर C में कहा गया है कि अगर कोई फैमिली पेंशनर बेवा बहन या बेटी है तो वो 60 साल की उम्र को पहुंच जाती है तो इसके लिए नॉन मैरिज सर्टिफिकेट तलब नहीं किया जाएगा यानी कि 60 साल की उम्र में कोई फैमिली पेंशनर पहुंच जाता है तो उससे नॉन मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर D इफ़ अ पेंशनर फेल्स टू सबमिट अ लाइफ सर्टिफिकेट और फेल्स टू अंडरगो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ड्यूरिंग मार्च एंड सितंबर और अ पेंशनर डज नॉट ड्रा अ पेंशन फॉर कंसेक्यूटिव 6 months द अकाउंट शैल बिकम डोरमेट। पॉइंट नंबर D में कहा गया है कि अगर कोई पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मार्च और सितंबर के महीने में नहीं हो पाती तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी और उसका अकाउंट डॉर्मेंट कर दिया जाएगा। या कोई पेंशनर
6 माह से मुसलसल अपनी पेंशन नहीं निकलवाता तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, उसका अकाउंट डॉर्मेंट कर दिया जाएगा। Point number 8. The requirement of submission of indemnity bond by a pensioner as laid down in para 3 and 9 of the SOPs is discontinued. पॉइंट नंबर ई में कहा गया है कि पेंशन के मौके पर जब पेंशन जारी की जाती है तो इंडेमनिटी बॉन्ड स्टाम्प पेपर पर दिया जाता है। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जो कि 50 या 60 रुपये का होता था। इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। In continuation to the above instructions, the following clarification have also been issued by Finance Division. Point number 1. The pension shall be paid through a bank account, either current or PLS, attained in the pensioner's name. Number 2. A pension account shall not be a joint account. Number 3. A bank account dedicated to a pension transactions only shall not be a mandatory for the pension. और इसमें कहा गया है कि कोई तखसीस नहीं है कि पेंशनर का अकाउंट करंट होना चाहिए या पीएलएस होना चाहिए, या कोई भी अकाउंट जो कि पेंशनर के नाम हो तो इससे पेंशन निकलवाई जा सकती है। और पेंशन अकाउंट को 2 बंदे ऑपरेट नहीं कर सकते और मुश्तरका खाता जॉइंट अकाउंट नहीं होगा। तो ये थी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स के लिए अहम हदायत जारी की हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तमाम मालूमात और नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर दिया गया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।